नीतीश कुमार ने फिर छुए पीएम मोदी के पैर। नीतीश कुमार ने 9 मिनट के भाषण में 8 बार लिया पीएम मोदी का नाम। नीतीश कुमार के पैर छूने से बौखलाई आरजेडी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दरभंगा के शोभन में बिहार के दूसरे एम्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, चिराग पासवान के साथ साथ राज्य के दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक मंच पर मौजूद रहे। दरभंगा में एम्स बन जाने के बाद से तकरीबन आधा दर्जन जिले के लोगों के साथ साथ पश्चिम बंगाल और नेपाल के रहने वाले लोगों को भी काफी फायदा होगा। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार का अलग ही अंदाज देखने के लिए मिला। एक तरफ जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, तो दूसरी तरफ भाषण खत्म होने के बाद वह तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश करते नजर आए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, ये दूसरी बार हुआ जब नीतीश कुमार जाकर आगे बढ़े और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए जैसे ही वो झुके तो वहां पर मोदी जी ने उन्हें रोक लिया, उनके हाथों को थामा और उसके बाद हंसते मुस्कुराते हुए उन्हें अपने बगल में बिठा लिया, यानी उन्हें पैर छूने नहीं दिया। नीतीश कुमार ने अपने 9 मिनट के संबोधन में 8 बार आज पीएम मोदी का नाम लिया और 7 बार तो उनको धन्यवाद तक दिया। पीएम मोदी को भी नीतीश कुमार के इस अंदाज को देखकर खूब मुस्कुरा रहे थे। दरभंगा एम्स का काम 9 साल से लंबे इंतजार के बाद शुरू हो रहा। पीएम मोदी के संबोधन से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार का संबोधन हुआ और इसी संबोधन में नीतीश कुमार का अंदाज काफी बदला हुआ नजर आ रहा था और उनके इस अंदाज को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुराते नजर आ रहे थे। भाषण खत्म करके नीतीश कुमार जैसे ही लौटे तो एक बार फिर से पीएम मोदी के पैर छुए, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें रोक लिया। मंच पर बैठे चिराग पासवान और नित्यानंद राय भी ये दृश्य देखते रह गए। सीएम नीतीश कुमार ने जहां पर 9 मिनट के भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भी जिक्र किया। नीतीश कुमार का पूरा संबोधन पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही रहा। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और लोगों को पीएम मोदी के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा कि हाथ उठाइए और इन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि इनके वजह से अब ये सारे काम हो रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के संबोधन से साफ झलक रहा था कि नीतीश कुमार का अंदाज बदला सा है। ऐसे में आपको बता दें कि कुमार नीतीश ने अपने संबोधन में साल 2003 से लेकर 2015 और 2019 का भी जिक्र करना वो नहीं भूले। साल 2003 में पटना एम्स का जिक्र किया तो साल 2015 में दरभंगा एम्स बनने को लेकर बात की। फिर 2019 में जेपी नड्डा के पटना दौरे पर दरभंगा एम्स को लेकर उनसे बात की। उतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने इन सभी चीजों का जिक्र किया। नीतीश कुमार ने इस मौके पर यह भी कहा कि दरभंगा एम्स बन जाने से बिहार के लोगों को काफी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। पटना एम्स की तरह दरभंगा एम्स को भी काफी लोग दिखाने आएंगे। क्या कुछ और कहना है नीतीश कुमार का, जरा एक बार आप सुनिए। आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं। हाथ उठाइए, अब पूरा उनका नमन करिए, हाथ उठाओ साहब। तो इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि वो आ गए हैं और इसका सब कुछ निर्माण करेंगे। आप जानते ही हैं, हम तो उनका आज के उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और आज महत्वपूर्ण दिन है, दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था 2003 में। और आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। और उसके बाद दूसरी बार भी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, इनका शुरू हुआ था,
तो 2015 में ही यहां तय हो गया कि जैसे एक बना हुआ था, एक और बिहार में बनेगा। तो उसी समय जो थे, उस समय के तत्काल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, और हम तो जा करके उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है, अब निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए। दूसरी जगह ये हमने उनको कहा था कि दरभंगा वाला एरिया जो है इसको होना चाहिए, और हम सब लोगों को शुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दरभंगा का है, इसलिए होना चाहिए, ये सब कहा। लेकिन सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि यहाँ पर बनेगा। हम सब जगह लोगों से अनुरोध करते थे, और एक बार तो हम 2019 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी पटना आए थे। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो सब लोग शामिल थे। तो पटना में जब आए थे वो, तो उस समय भी उनको हमने 2019 में कहा कि साहब आप जल्दी से आप इसको बनवाइए, और अच्छा होगा कि यहाँ जो दरभंगा का हो, तो दरभंगा में जो एम्स है, तो मेडिकल कॉलेज को एम्स के रूप में उसी को स्वीकार कर लीजिए कहा। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, लेकिन बाद में उसके स्वीकार में थोड़ा सा दिक्कत कई तरह से हो रहा था। तो अंत में ये हो गया कि भाई ठीक है, तो यहां पर बनेगा। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कहा कि भाई वहां नहीं बन रहा है तो कोई जगह पर बनना चाहिए, क्योंकि वहीं पर तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास तो ये बनना उचित नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ के डीएम वगैरह ने देखा कि कौन सी जगह है, तो आज जो आप यहाँ पर आए हैं, यही जगह डीएम ने चुना पिछली बार। आप पिछली बार हम आ करके वही जब बोले तो देखे, तो हमने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, इसके लिए आने का जो रास्ता है इसको और चौड़ीकरण किया जाएगा, और ये बनेगा, इसका थोड़ा विस्तार करके और सब जगह इसको रास्ता के लिए किया जाएगा, और ये बन जाएगा तो निश्चित रूप से दरभंगा का बहुत विस्तार होगा। जितना दूर दरभंगा है उसका और ज्यादा विस्तार हो जाएगा ये जगह है। तो उसी समय अनुरोध किया गया, और सीधे सरकार ने इसी चीज को देखते हुए मान लिया कि यही होना चाहिए, और इसी के लिए इसी स्थल पर जो था आ रहे हैं, और अब आ करके इसकी शुरुआत हो जा रहा है। तो जितना सब जगह भी होगा, तो हम लोगों ने तो ये भी कर दिया कि यहाँ पर बन रहा है। और एक बात आपको और कह देते हैं कि जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, उसमें तो चूंकि संभव ये नहीं था, अलग इसका जगह होना चाहिए था, ये बनाया है। और इसमें तो आपको बताया कि दरभंगा का विस्तार होगा, और ये बहुत अच्छा होगा, और पूरे जगह से सब जगह से लोगों को आने में यहाँ पर अपने इलाज के लिए बहुत सुविधा होगी। तो बहुत अच्छी जगह है, इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है, आज आए हैं इसके उद्घाटन के लिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं उनका कि इसको आपने स्वीकार कर लिया। और एक चीज आपको हम और बता देते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर बन रहा है, इसको आपने स्वीकार कर लिया, ये बहुत अच्छा बनेगा। और जो मेडिकल कॉलेज है दरभंगा का, उसके बारे में हम लोगों ने तय कर दिया कि उसका और विस्तार कर देंगे, और 2500 लोगों के इलाज का इंतजाम करेंगे, और वो भी हम लोगों ने कर दिया। तो जो देश का, हमारे बिहार का दूसरा था, पहला पटना और दूसरा वही बना, तो पटना वाले अस्पताल का भी विस्तार किया जा रहा है, इनका भी, इस हॉस्पिटल का भी विस्तार किया जा रहा है। और जब ये बंद करके चला जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लोगों को फायदा होगा, और इसके लिए बड़ी खुशी की बात है। दरभंगा एम्स के लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो हर तरह से जो आप समझ लीजिए
कि जैसा हमने कहा कि भाई पहले हम बोले भाई एम्स जो बन जाएगा यहाँ, इसके बाद समझ लीजिए कि दरभंगा शहर का और विस्तार होगा और इतना बढ़िया बनेगा, इतना अच्छा होगा कि सचमुच बहुत खुशी है। और इसीलिए हम लोगों को सबको ये खुशी है कि दरभंगा एम्स के निर्माण की स्वीकृति हो रही है। और आज आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर पधारे हैं और ये शुरू कर रहे हैं और ये सारी बात बता देंगे। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा बढ़िया ये बनाएंगे, ये हमको मालूम है। कि जब हाथ उठाइए, अब पूरा उनका नमन करिए, हाथ उठाओ साहब। तो इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि वो आ गए हैं और इसका सब कुछ निर्माण करेंगे। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको एक बात कह देता हूं कि जो भी राज्य सरकार को सहयोग करना है, हम सब लोग पूरे तौर पर सहयोग करेंगे और ये बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा बड़ी खुशी की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ उनका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने नीतीश कुमार का भाषण भी सुन लिया, नीतीश कुमार यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ करते नजर आए, किस तरीके से डेवलपमेंट के काम हुए उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इसी के साथ साथ जैसे ही नीतीश कुमार ने जब अपना संबोधन खत्म कर वापस लौटे तो पीएम मोदी के नजदीक पहुंचे और फिर झुककर प्रधानमंत्री के पैर छुए। लेकिन नीतीश कुमार को झुकते ही पीएम मोदी खड़े हो गए, नीतीश कुमार के दोनों हाथों को पकड़कर उनका अभिवादन किया और इस नजारे को देखते हुए मंच और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मुस्कुराकर तालियां बजानी शुरू कर दी। और ऐसे में आपको बता दें कि अब ये जो पूरा ये मामला देखने के लिए मिला है, इसे लेकर आरजेडी बुरी तरीके से बौखलाई नजर आई। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा कि सीएम नीतीश, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की आन बान शान है, बिहार की आप इज्जत है। आज आप पीएम मोदी के पांव छू रहे थे, कहां कहां गिड़गिड़ाइएगा। ऋषि मिश्रा ने कहा कि 2 दिन पहले नीतीश कुमार बीजेपी के एक पूर्व सांसद के पैर छू रहे थे। जदयू को नीतीश ने बीजेपी के सामने गिरवी रख दिया है, लेकिन बिहार की इज्जत को बीजेपी के सामने नीतीश गिरवी मत रखिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि सीएम नीतीश पीएम मोदी की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मीडिया को फालतू जगह कैमरा नहीं चमकाना चाहिए। बिहार विधानसभा उपचुनाव पर जो है वो आलोक बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि 4 सीटें उपचुनाव में एनडीए ही जीतेगी और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का सम्मान है जो ऐसे देखने के लिए मिलता है। अजय आलोक ने यह भी कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव जो है हम उसी तरीके से जीत जाएंगे जैसे कि हरियाणा में जीते हैं। वहीं पैर छूने की बात पर जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद का भी बयान सामने आया। नीतीश कुमार पीएम मोदी का सम्मान करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि अपने से बड़ों का आदर करते हैं। आरजेडी को संस्कृति सभ्यता नहीं पता। आरजेडी इस बात पर सियासत कर रही है कि पीएम मोदी का पांव छूने की कोशिश नीतीश ने की, लेकिन इस बात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार पीएम मोदी का सम्मान करते हैं और इसी वजह से उन्होंने ये किया। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार बयानबाजी इस मामले को लेकर देखने के लिए मिल रही है। और जैसा कि आपने नीतीश कुमार को सुना और जिस तरीके से आपने देखा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव छूने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ अपने बगल में बैठा लिया, जिसके बाद लोग कमेंट करके ये कह रही हैं कि कई लोगों को ये दृश्य देखकर ही काफी ज्यादा मिर्ची लगी होगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।